दोस्तों, नमस्कार। ट्रांसफार्मर के इस सेशन में हम 4 भागों में जान चुके हैं। ट्रांसफार्मर, बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर में डीसी सप्लाई पे क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। आज मैं ट्रांसफार्मर के 5वें भाग में ये जानने वाला हूँ, व्हाई ट्रांसफार्मर यूज, ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है, एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का लाभ क्या है, तो इसके बारे में हम चलिए जानते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं व्हाई ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास जो जनरेशन होती है, हमारे यहाँ जो जनरेशन होती है, जो लाइन की जो पावर की जनरेशन होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है, वो किलोवाट में होती है। वहाँ पे वोल्टेज लेवल बहुत ही हाई होता है। लेकिन हमारे घरों में जो अप्लायंसेस यूज किए जाते हैं, लाइक फैन, बल्ब, टेलीविज़न, फ्रिज, एसी, मोबाइल चार्जर, जो भी है ETC, जो भी हमारे पास अप्लायंसेस होती है, वो एक प्री डिफाइंड अप्लायंसेस होती है। उसमें एक रेटिंग दिया जाता है। जैसे हमारे घरों में जो यूज होती है 220 टू 240 वोल्ट, 220 टू 240 वोल्ट के लिए ये प्री डिफाइंड होती है। अगर इसी वोल्टेज पे, अगर यही वोल्टेज इसको अच्छे से मिलेगी, मेरे अप्लायंसेस को जो घर में लगे हुए हैं उसको इतना ही वोल्टेज चाहिए, हाई पावर की जनरेशन हो, तो वहाँ पे वोल्टेज का लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उस ज़्यादा वोल्टेज के लेवल से अगर डायरेक्टली हम घर के अप्लायंसेस में कनेक्ट कर देंगे, अगर जोड़ दिया जाएगा, तो जितना भी मेरा जुड़ा हुआ अप्लायंसेस होगा, यानी कि जो भी मेरा सामान जुड़ा हुआ होगा, जो भी उपकरण मेरा लाइन से जुड़ा हुआ होगा, सारे का सारा जल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वोल्टेज का लेवल बहुत ही ज़्यादा होगा, तो मेरा पावर भी, मेरे घर में जो पावर आएंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हाई वोल्टेज लाइन को पहुँचाने के लिए, हाई वोल्टेज लाइन को हमारे घरों तक पहुँचाने के लिए हमें लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन पावर बदलता नहीं है, पावर सेम रहता है। प्राइमरी साइड जितना ही पावर रहेगा उतना ही सेकेंडरी साइड रहेगा, हमारा पावर सेम रहता है। लेकिन वोल्टेज के लेवल को हमें अप स्टेप डाउन करना पड़ता है, यानी वोल्टेज के लेवल को हमें कम करना पड़ता है, तभी हमारे अप्लायंसेस वगैरह हम चला सकते हैं। क्योंकि मेरा जो अप्लायंसेस होता है वो 220 से 240 वोल्ट पे डिफाइन किया जाता है। जैसे फ़ोन का चार्जर सभी के पास होगा, ठीक है, हम उसी के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, ये मेरा फ़ोन का अडेप्टर हो गया, यहाँ से AC सप्लाई, ठीक है, और यहाँ से मेरा DC आउटपुट होता है जो फ़ोन के लिए जाता है। ठीक है, ये मेरा फ़ोन का एडेप्टर हो गया। इसमें एक वैल्यू दिया हुआ रहता है, ठीक है, इसमें एक प्री डिफाइन किया हुआ रहता है कि हमें 220 वोल्ट ही चाहिए। ठीक है, 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट होता है जनरली। ठीक है, यही वोल्टेज इसको चाहिए। तो इस टाइप से अगर यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज दे दिया जाएगा तो यहाँ पे करंट क्या होगा, करंट का मात्रा भी बढ़ जाएगा और पावर भी बढ़ जाएगा, तो ये जल जाएगा, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सब मिलाकर हमें ये पता चलता है कि ट्रांसफार्मर का यूज हम वोल्टेज को अप एंड डाउन करने के लिए करते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं AC वोल्टेज में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का यूज करने का हमें लाभ क्या है, दूसरे तरीके से भी हम वोल्टेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। वो क्या है, मेरा रजिस्टर के द्वारा भी हम वोल्टेज को कम कर सकते हैं। सेकेंड है मेथड है मोटर जनरेटर सेट। ठीक है, मोटर जनरेटर सेट। ठीक है, और थर्ड जो मेरा है ट्रांसफार्मर। थर्ड जो मेरा है ट्रांसफार्मर। तो हम इससे भी नहीं करते, इससे भी नहीं करते, इससे ही क्यों करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर से ही हम वोल्टेज को अप एंड डाउन क्यों करते हैं। रेसिस्टर से तो वोल्टेज को अप नहीं किया जा सकता, इससे सिर्फ वोल्टेज को डाउन किया जा सकता है, लेकिन इसमें लॉस ज़्यादा होता है, IR के फॉर्म में लॉस ज़्यादा हो, इसलिए हम रेसिस्टर के द्वारा हम वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करते हैं। और वहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज भी होता है हमारे पास, 11 kV, ठीक है, 11 kV, 33 kV, 66 kV, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटिंग होता है इसमें, तभी मेरा वोल्टेज को ड्रॉप करके कम करता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं मोटर जनरेटर सेट के भी द्वारा हम वोल्टेज को स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पे एक मोटर लगाया जाता है इसमें। ठीक है, यहाँ पे मोटर को सप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, सप्लाई देने के बाद यहाँ पे जनरेटर लगा दिया जाता है।
जिसकी रेटिंग अलग होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ से तो हम मोटर जनरेटर के द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। ये मोटर में ये जनरेटर, मोटर और जनरेटर के द्वारा वोल्टेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं इसके आरपीएम को कंट्रोल करके। इसका पोल को अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो मेरा आरपीएम स्लो होगा, आरपीएम स्लो होगा तो ये मेरा वोल्टेज भी स्लो यानी कि डाउन करके देगा, वोल्टेज कम करके देगा। अगर मेरा इसको हम पोल की संख्या कम कर देंगे तो मेरा आरपीएम ज़्यादा हो जाएगा और इसमें आरपीएम बढ़ जाएगा तो ये मेरा वोल्टेज ज़्यादा देगा। इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें मेरा सबसे ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। इसमें लॉस भी होता है और ये हाई कॉस्टली भी है। जैसे मोटर चलेगा तो इसमें भी लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मोटर में ट्रांसफार्मर की अपेक्षा। इसमें क्या होता है, बेयरिंग लगा हुआ होता है तो उससे फ्रिक्शन भी होगा, ठीक है। इसका मेंटेनेंस भी हाई होगा। इस वजह से हम मोटर जनरेटर सेट का उपयोग नहीं करते हैं। और एडवांटेज क्या क्या है हम उसके बारे में अब जानते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के क्या क्या फायदे होते हैं। एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के लाभ। नंबर पहला में है ट्रांसफार्मर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, यानी कि कोई भी चल पुर्जा नहीं होता है, जिसके कारण क्या होगा, शोर भी कम होगा, वाइब्रेशन भी कम होगा और टूटने फूटने का भी चांस कम रहेगा, ठीक है। नंबर 2 में है स्टैटिक उपकरण होने के कारण, स्टैटिक उपकरण है यह, ठीक है, स्थिर है। स्टैटिक उपकरण होने के कारण इसका जो इफिशियंसी है यानी जो दक्षता है, इसका जो दक्षता है वो 98% हो जाता है, ठीक है। 98% हो जाता है। आगे है नंबर 3 में, यह अधिक से अधिक वोल्ट पर सही से काम करता है। यह क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा वोल्ट पर भी, जैसे 11 के भी हो गया, 132 के भी होगा, 400 के भी हो गया, 500 के भी होगा, इसको कितनों के भी हो जाएगा, ये आराम से काम कर सकता है। जबकि रोटेटिंग मशीन यानी कि मोटर जनरेटर सेट में ऐसा नहीं है, उसका भी एक लिमिट है, ठीक है। हम 500 या 700-800 वोल्ट से ज़्यादा उसमें काम नहीं कर सकते हैं। उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा और उसका रनिंग भी ज़्यादा होगा और लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। ये ट्रांसफार्मर का फायदा होता है। नंबर 4 में है, इसमें रेसिस्टर से भी कम हानि होता है। अगर रेसिस्टेंस के द्वारा हम करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट के रूप में मेरा पावर जो है वो लॉस होता है, इसमें उससे भी कम लॉस होता है, ठीक है। लॉस के बारे में हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉस होते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं नंबर 5 में, ट्रांसफार्मर को ट्रांसमिशन लाइन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आसानी से उपयोग किया जाता है। इसमें कोई भी झंझट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा मोटर ले जाना है, जनरेटर लेके जाना है, बहुत जगह बड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है। इसको कहीं पे भी फिट कर दिया जाता है जहाँ पे नमी उमी नहीं होता है और जहाँ पे पेड़ पौधा नहीं होता है, वहाँ पे आसानी से इसको फिट कर दिया जाता है और ट्रांसफार्मर काम करता है, ठीक है। नंबर 6 में है, यह ज़्यादा गर्म नहीं होता है और आसानी से ठंडा किया जाता है। इसको एयर और हवा और तेल के द्वारा आसानी से ठंडा किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमें ये पता चला कि हम ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं और इसका लाभ क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर ही। ट्रांसफार्मर को ओरिजिनल, हम जो ट्रांसफार्मर होता है, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है मेरे पास, उसको मैं खोल करके दिखाऊंगा, उसके अंदर क्या क्या होती है, वाइंडिंग क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है और भी बहुत कुछ। तो आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहें और नए नए वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।